बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 1 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज अहम तरीन ख़बरें हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स हैं पिछली वीडियो में जो हमने बयान किया था उससे जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि चाइना भरपूर तैयारी कर रहा है और इंडिया भी कभी कभी अंगड़ाई लेता है लेकिन डर रहा है। इंडियन आर्मी ने मैदान छोड़ दिया और रूस में होने वाली फ़ौजी मशक़ें उसमें राह फ़रार इख्तियार की, क्योंकि उसमें चाइनीज़ आर्मी भी थी और पाकिस्तान की फ़ौज भी थी और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें थीं। और इन मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में इंडिया को हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी शिकस्त खुर्दा फ़ौज को भेजे, और शिकस्त खुर्दा फ़ौज को भी एम्बैरसमेंट थी कि वो उन फ़ौजों के साथ फ़ौजी मशक़ें किस मुँह से करेंगे कि दोनों से पाकिस्तान से भी फरवरी 2019 में मार खा चुके हैं और चाइना से अब मार खा रहे हैं। इसी तरीके से साउथ चाइना सी इन्होंने अपना एक बहरी जंगी जहाज़ भेजा इंडिया ने, और एक मीटिंग कॉल की है सितंबर अक्टूबर में, यानी कि इसी महीने में, और अक्टूबर में भी अमेरिका ने, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका है, उसमें ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी में चाइना को कैसे कंट्रोल किया जाए मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाने के सिलसिले में। लेकिन हमने आपको कहा था कि जो असल महाज है वो है चाइना और इंडिया का, और चाइना इंडिया के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का वो महाज दोबारा गर्म हो गया है। और ये भी हमने आपको कहा था, क्योंकि वही कुछ हो रहा है कि मौसम सरमा से पहले या मौसम सरमा शदीद होने तक ये इंडिया जो है वो एक अटैम्प्ट करेगा कि शायद कुछ बन जाए, लेकिन वो जनाब ख़बर दुरुस्त साबित हुई। एक झड़प हुई है और अच्छी खासी हुई है, रिपोर्ट कम हो रही है, झड़प ज़्यादा हुई है और लद्दाख सेक्टर में ही हुई है। और एक बार फिर हमारी इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं वो हमारे अपने भी हैं और बीजिंग के भी हैं, उन दोनों सोर्सेज़ के मुताबिक इंडिया को मार पड़ी है और टिका के पड़ी है और चाइना के हाथों पड़ी है। इंडिया बिल्कुल एक गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। एक बार फिर अपने ऑडियंस को, अपनी आवाम को, अपने मीडिया को इंडियन आर्मी धोखा दे रही है और बिल्कुल गलत तस्वीर पेश कर रही है। तो असल सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ जनाब, कि सूरत हाल इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो क्या है। वो है कि हेलीकॉप्टर एयर मिसाइल साइट्स तो बना ही ली हैं चाइना ने, ये हम आपको बता चुके हैं। और अब चाइना वहाँ पे कर रहा है जनाब हेलीपोर्ट्स बना रहा है, और हेलीपोर्ट्स बना के अपनी एयर बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और ये डोकलाम के करीब एयर बेस बन रहे हैं, हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर हैं जी चाइना के पास, और बजाय इसके कि वो दूर से सफ़र करके आएँ, वो इधर ही करीब ही होंगे और यहीं से उड़ेंगे और यहीं से अटैक करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि एयर बेसिस तो बना चुका है और अपने J-20 जो है चाइना ला चुका है। सिर्फ़ 320 किलोमीटर के फासले पर एयर बेस है, और 320 किलोमीटर का मतलब चंद सेकंड का फासला होता है जी। जो लड़ाका तैयारे होते हैं, जंगी जहाज़ होते हैं, F-16 हो गए, F-35 हो गए, J-20 हो गए, राफेल हो गए, उनके लिए 320 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो 320 किलोमीटर करीब 3 जो एयर बेस है वहाँ पे उसने डेरे जमाए हैं। ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल की साइट्स वो तामीर कर चुका है। फिर हेलीपोर्ट्स अब वो एयर बेस के बिल्कुल करीब तरीन जगह पे बना रहा है, बल्कि बना चुका है। और ये कहाँ पे बना रहा है, ये मैं आपको बता दूं।
ये जनाब गोलवान एक्साई चिन, गोलवान वैली, एक्साई चिन का इलाका एक यहाँ पे, और दूसरी जो एयरबेस वो बना रहा है वो बना रहा है पेंगोंग टिसू के करीब तरीन, उसको कहते हैं जी रोहतक, रोहतक कहते हैं, RUTOG, रोहतक जो भी है प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे, और ये है पेंगोंग झील के बिल्कुल करीब। अब ये मैं आपको सारी सिचुएशन बता रहा हूँ इसलिए कि लड़ाई कहाँ पे हुई है और इंडिया को दोबारा मार कहाँ पे पड़ी है। ये ज़रा पहली चीज़ को जो एयर सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स बनाई वो भी इसी इलाके में, हेलीपोर्ट्स बना रहा है गोलवान एक्साई चिन और दूसरी पेंगोंग झील के पास, ये दो जनाब उसने बनाई हैं हेलीपोर्ट्स। उसके बाद अब इसकी यहाँ पे और क्या क्या इसने किया है जनाब, इसमें अपनी दिफाई पोजीशंस को, नई दिफाई पोजीशंस, ये एक स्ट्रेटजी पेपर है जनाब, और इसमें टॉपिक उसका जो है वो ये है कि लार्जेस्ट स्ट्रेटजी चाइना की क्या है, उसके अकॉर्डिंगली नए एयर बेसिस, नई दिफाई पोजीशंस और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तरीन, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो वाली जो चाइना मान रहा है, चाइना की मुतय्यन करदा नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो 22 किलोमीटर का इलाका कब्ज़े में लिया हुआ, 22 किलोमीटर अंदर तक चाइना आया हुआ है, ये तो आपको पता ही है, और वहाँ पे आके उसने बनाया। फिर ये फिंगर 4 तक, पेंगोंग झील के फिंगर 4 तक उसकी महदूद कर दी थी नकलो हरकत, और रात जो झड़प हुई है गुज़श्ता रात वो फिंगर 4 पे हुई है, और अब इंडियन आर्मी फिंगर 4 तक भी एक्सेस उसकी नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई, ये एक मैंने आपको शेयर कर दिया। अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ जी। मिस्टर पांडे ये प्रोफेसर हैं, और ये प्रोफेसर हैं डिफेंस स्टडीज़ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी इसके, और इनका पूरा नाम है गिरीश कांत। ये अपने इंडियन भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को, कि ये जो कुछ चाइना इस वक्त कर रहा है लद्दाख में, गोलवान में, पेंगोंग में और तिब्बत बॉर्डर पे, ये इसका ग्रेटर प्लान है चाइना का। और वो कहते हैं कि ये ग्रेटर प्लान है मिलिट्राइजेशन का। कहाँ पे है ये? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, TAR इसको बोलते हैं जनाब, यहाँ पे। और फिर ये जो पांडे हैं, मिस्टर पांडे, ये कहते हैं कि इसको आप मामूली स्टेप ना लें चाइना को। ये जो कुछ कैलाश मानसरोवर पे DF-21 इसने मिसाइल नस्ब किए हैं, DF-21 भी किए हैं और DF-26 भी किए हैं। अब वो कहते हैं कि जो DF-21 है ये इसकी रेंज जो है वो है 2200 किलोमीटर तक। ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि 2200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको, इसकी एडवांटेज क्या है, ये जो हैं ये तमाम नॉर्दर्न इंडिया के जो शहर हैं, नॉर्दर्न इंडिया के तमाम शहर इस वक्त इन मिसाइल्स की टारगेट में हैं, हदफ में हैं। और बल्कि उसने एक और बात भी की, उसने कहा कि न्यू दिल्ली को भी हिट करना है तो ये DF-21 जो मिसाइल नस्ब किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, और ये क्या कहना चाहिए, कैलाश मानसरोवर साइट जो तिब्बत रीजन में है, ये जो है ये ख़तरनाक तरीन मूव है चाइना की। और यानी वो ये बता रहे हैं कि इससे 2200 किलोमीटर तक रेंज है इसकी, और तमाम जो नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं इंक्लूडिंग दारुल खिलाफा दिल्ली, वो इसके टारगेट पे हैं और वो टारगेट हो सकते हैं। ये इसलिए उन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि हमारी जो तैयारी है यानी कि इंडिया की,
वो ना होने के बराबर है और चाइना मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रहा है और अपनी पोजीशंस मुस्तहकम कर रहा है। अब ये मिस्टर पांडे की जो दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, उनकी राय अपनी जगह, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि इनके पास मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया करता क्या रहा है। इनके पास तो हथियार जो हैं, पहले राफेल का इंतज़ार करते रहे, अब दूसरी खेप का इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 और राफेल आ जाएं। पहले 5 जो हैं वो तो उन्होंने बना लिए, उनकी तो मेरा ख्याल है पूजा पाठ हो रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे। और मज़ीद 4 आ जाएं तो 9 हो जाएंगे, फिर शायद कोई बोलेंगे उनको, कोई रूहानी साहब, तो फिर वो कोई होगी। अब एक और काम कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं रशिया से ये 6 लाख क्लाशनकोफ ले रहे हैं। AK-203 इसको कहते हैं, क्लाशनकोफ जिसको उर्फ आम में कहा जाता है। अब ये 6 लाख क्लाशनकोफ मंगवा रहे हैं रशिया से, और ये कोई है 80,000 इंडियन रुपी इसकी कीमत है, 1100 डॉलर, अमेरिकन डॉलर, 1100 डॉलर की एक है। तो ये अब ऑर्डर दिया है जनाब इन्होंने 6 लाख क्लाशनकोफ का। अब वो आएंगे तो ही शायद कुछ होगा। अब उसके बाद अब आते हैं जनाब, मैंने आपको बताया था कि ये झड़प हुई कहाँ पे है, और जहाँ पे ये हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं ये फिंगर 4 का एरिया है। और इसमें जनाब अब अगली बात ये, अब फिंगर 4 से पहले 2200 किलोमीटर एरिया, 22 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, और उसके बाद 45 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और डेप्थ जो है वो तकरीबन 22 किलोमीटर अंदर तक जा चुके हैं। अब वहाँ पे ये एक अटैम्प्ट की है इंडिया ने, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था और नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेसिस बन रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक अटैम्प्ट की, और अटैम्प्ट करने के बाद इनका ख्याल था ज़रा चेक करते हैं कि जनाब क्या सिचुएशन है। वो मैं एग्जैक्ट बता दूं कि यह जनाब 50 मुरबा किलोमीटर का एरिया है, जो नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना ने मुतय्यन की है वो 50 मुरबा किलोमीटर का एरिया है। तो फिंगर 4 पे इन्होंने अटैम्प्ट की, और चाइनीज़ ज़ाहिर है जी वो जाग रहे थे और उन्होंने इनको जवाब दिया है। और चाइना की तरफ से बाकायदा तौर पे जो स्टेटमेंट आई है, इंडिया, तो मैं इंडिया को इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी मुसलसल झूठ बोलती है अपने लोगों से, और दिल्ली सरकार भी मुसलसल झूठ बोल रही है। तो एक्चुअल बात हमने आपको बता दी है, और चाइनीज़ की तरफ से बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट आई है, उनके ऑफ सिविल साइड से भी और उनके कमांडर साइड से भी, मिलिट्री साइड से भी। वो ये आई है कि जनाब के इन्होंने 29-30 मिडनाइट को ये हरकत की है, और इन्होंने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, और वो स्टेटस को क्या है? स्टेटस को का मतलब ये है कि चाइना ने जो 50 मुरबा किलोमीटर एरिया अपने कब्ज़े में लिया है, और चाइना का क्लेम है कि ये हमारा है और हम मज़ीद आगे जाएंगे, उसको चेंज करने की कोशिश की इंडियन आर्मी ने। और ये चेक करने के लिए कि टेम्परामेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, चाइना की तैयारी कितनी है, ये चेंज करने की कोशिश की। और बकौल चाइना के, बकौल बीजिंग के उनकी सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि इंडियन की ठुकाई की गई और उनको धकेला गया। और अब जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले चाइनीज़ आर्मी ने, PLA ने इंडियन आर्मी को पेंगोंग झील पे फिंगर 4 तक आने की इजाज़त दी थी। अब वो फिंगर 4 भी नहीं है, अब वो भी वापस हो गई है। अब कशीदगी में इस हद तक
इजाफ़ा हो गया है। और इस ख़बर को जनाब तमाम आलमी ज़राया ब्लॉग ने इसको नशर किया है, इसको बोला है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फ़िज़ाई बेस है होटन पर, यहाँ पे इनके तैयारे, जंगी तैयारे तैनात हैं और चाइना के, और यहाँ पे इन्होंने हरकत फरमाई और जहाँ से इन्होंने मार खाई। इसके अलावा पेंगोंग झील का जी भारत फिंगर 8 तक गश्त करता था पहले, और अब इसको फिंगर 4 तक रसाई थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद अब ये एक फिंगर 4 से भी इनको मना कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये टोटल जो है लेंथ इसकी 120 किलोमीटर है, लेकिन अब ये इंडिया जो है वो मज़ीद पीछे जा चुका है। इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, वॉइस ऑफ जर्मनी ने भी रिपोर्ट किया है, एएफपी ने भी रिपोर्ट किया है, एपी ने भी रिपोर्ट किया है, और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब लेटेस्ट ये है जनाब कि अब मज़ीद डिप्लॉयमेंट जो है चाइना की तरफ से शुरू कर दी गई है। और ये पहले भी चाइना ने इंडिया को वार्न किया था कि आप अमेरिका के बच्चे जमूरे ना बने, और अगर आपने अमेरिका के मफादात के लिए अपने आप को ज़िबा करवाना ही है तो चाइना ने ये मैसेज दिया हुआ है कि हम ये काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये पेंगोंग झील की एक और भी बात बता दूं कि ये जहन में रखिए कि ये एरिया इसके भी करीब तरीन है जनाब जहाँ पे हुई है। पेंगोंग झील जो है इसका एक दूसरा जो है वो है दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके पास इंडिया का एक फ़िज़ाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा, और वहाँ पे वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया ने भी अपने मज़ीद ट्रूप्स और मज़ीद कुछ हथियार भेजे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि ना नौमन तेल होगा ना नरादा नाचेगी। अब इंडिया को ख़तरा क्या है, ये ताज़ा तरीन जो उन्होंने हरकत की है, क्योंकि फिंगर 4 के पास ही है जी वो दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके पास ही इंडिया का फ़िज़ाई अड्डा है। अब चाइना में आपको बता चुका हूँ कि चाइना अपनी एयर बेस को करीब तरीन ले आया है। उसके जो J-20 हैं वो 320 किलोमीटर के फासले पे हैं, टैंक्स वो आ चुके हैं, और मिज़ाइल साइट्स वो बिल्ड कर चुका है, और हेलीपोर्ट्स वो बना रहा है, और उसको फिंगर 8 तक महदूद कर दिया है, 8 से फिंगर 4 तक महदूद कर दिया था। अब फिंगर 4 पे इन्होंने एक अटैम्प्ट की, वहाँ पे भी मार खाई। इंडिया को ख़तरा ये है, और ये ख़तरा दुरुस्त है, कि चाइना किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक करके कोई भी ऐसी वजह अगर इंडिया ने एग्रेशन शो की और बाज ना आया, तो चाइना किसी भी वक्त ये जो इनका दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा, ये दिफाई अड्डा है, बल्कि जो सिर्फ़ दिफाई मकसद के लिए बनाया गया था, जो इस मकसद के लिए बनाया गया था कि हम यहाँ से शहरा कराक्रम क्या नाम है, सियाचिन, उसको शहरा कराक्रम को ये सप्लाई लाइन काटेंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान तक आ जाएंगे। ये सारे दीवाने के ख्वाब थे। अब उल्टा उनको वो दौलत बेग फ़िज़ाई, जो दौलत बेग ओल्डी रोड है और इसके पीछे छुपा हुआ फ़िज़ाई अड्डा है, उसको बचाने की फ़िक्र है कि कहीं वो तबाह ना हो जाए। और चाइना जो है वो किसी और मूड में है, उसकी स्ट्रेटजी ज़रा इससे भी कुछ ज़्यादा है, जो मैंने आपको उन्हीं के प्रोफेसर की ज़ुबानी बता दी है। तो ये चीज़ें अभी आगे चलेंगी, देखते हैं क्या होता है।